द्वारका बोलते हैं हिडन सिटी, मिस्टिकल सिटी कि ख्वाबों की दुनिया है, लेकिन एक्चुअली आपने अपनी डाइविंग में यू एक्चुअली वेंट देयर एंड एक्सप्लोर्ड इट। तो उसका क्या एक्सपीरियंस थी, वो कितनी डेप्थ पे थी एंड कैसे लगा आपको वहाँ पे पहुँच के? जो महाभारत काल का जो जितनी भी चीज़ें हमारी हिस्ट्री में हैं, लोग इसको माइथोलॉजी जी। और इसको ऐसे ही, ये कुछ सिर्फ और सिर्फ एक कहानी है। फॉरगॉटन सिटी। फॉरगॉटन जी। सिटी, फॉरबिडन सिटी, जी। मिस्टीरियस सिटी, जी। कि कृष्ण कभी एग्जिस्ट नहीं करते जी। थे, राधा कभी एग्जिस्ट नहीं करती थी। इन सब चीज़ों के ऊपर आजकल कुछ ज़्यादा ही चीज़ें चल रही थी। तो फिर मैंने इसके बारे में फिर मैंने बताया कि आई वॉज द फर्स्ट ऑफिशियली डाइवर हु डिस्कवर द द्वारिका ऑफ भगवान श्री कृष्ण। 2007 की बात थी जब हम यहाँ पर गए थे। और क्योंकि मैं पूरी टीम में मैं ही अकेला कमांडो था, और मेरे पास ही सारे जो इक्विपमेंट थे फोटोग्राफी के और वीडियोग्राफी के, कैमरा वैमरा सब मेरे पास में मैं लेकर गया था मेरी यूनिट से। और बाकी के नॉर्मल डाइवर थे। तो जी। जितनी भी टीम वाले, तो उन्होंने कहा कि ये तो कमांडो आदमी है भाई, इसी को भेजो पहले। तो उन्होंने फिर मुझे भेजा। तो जब आपने पहली बार देखा तो आपकी क्या फीलिंग था, क्या इमोशन था? मैं तो जब अंदर गया हूँ पानी के अंदर, करीब करीब 10 मीटर से शुरुआत होती है, तो करीब मुझे 1.5 से 2 घंटा लगा उस जगह पर पूरा सर्वे करना और ढूंढ कर सही एग्जैक्ट लोकेशन तक पहुँचने में। 1.5 से 2 घंटे के आसपास मुझे लगे। जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो आई वॉज लाइक सिटिंग ऑन माई नी एंड आई वॉज सीइंग द होल द्वारकाज ब्रिक्स एंड पिलर्स। वाह। और पिलर्स और जो ब्रिक्स हैं, मतलब ब्रिक्स तो मेरी जो हाइट है उससे भी बड़ी बड़ी ब्रिक्स थी वहाँ पर। और जो उनकी चौड़ाई है, चौड़ाई भी बहुत बड़ी बड़ी, मतलब एक कह सकते हैं कि द्वारिका थी वो भव्य द्वारिका रही जी। होगी, जिसकी दीवारें इतनी मोटी रही हों, जिसकी ब्रिक्स ही इतनी बड़ी हो, तो वो द्वारिका का शिखर कैसा रहा होगा। और फटे हुए पिलर्स पे मैं काम कर रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है, फील होगा आपको। उन चट्टानों को आप चट्टान नहीं कह सकते, जी। वो प्रॉपर उस महल की ईंटें थीं, जी। जिनके ऊपर कभी श्री कृष्ण का हाथ लगा होगा, किसी दीवार पर उनका पैर लगा होगा। तो वो जीवंत हैं एक तरह से, मैं उनको हम्म। जीवंत ही ट्रीट करता था और हम्म। मुझे फील होता था, वाइब्स थी उनके अंदर, अभी भी रियली। वाइब्स है। रियली। हाँ, तभी तो मोदी जी गए वहाँ पे, नहीं तो मोदी जी क्यों जाते। जी। एक्चुअली जो उनकी लाइफ थी एज अ रूलर, एज ए एज अ लीडर, लीड। कि आपने कैसे सिटी को लीड करते हैं, अपनी वाइफ को रखते हैं, मतलब जो उनकी पूरी डायनेस्टी थी, वो तरीका तो आई थिंक मत ये। पॉलिटिक्स उनकी देखिए, जी। उनके वॉर देखिए, और उनका सारथी बनना देखिए, हम्म। उनका दूसरे राजाओं के साथ उनका दोस्ताना अंदाज देखिए, पांडवों के प्रति उनका समर्पण देखिए, धर्म के प्रति उनका समर्पण देखिए। लेकिन एक और चीज़ जो सबसे हम मुझे जोड़ती है वो ये है कि उन्होंने मुख्य रूप से जो जन्म लिया वो सिर्फ और सिर्फ कुरुक्षेत्र के लिए लिया, ना कि उन्होंने जन्म लिया सिर्फ और सिर्फ मथुरा वृंदावन में घूमने और विचरण करने के लिए। उनका जो मेन लीड रोल रहा है पूरे के पूरे महाभारत काल के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ युद्ध। युद्ध था। मेन वो युद्ध युद्ध भूमि। था, जी। युद्ध भूमि थी, और वो भी कुरुक्षेत्र। तो मेन जो लीड रोल है, और बिना किसी वेपन उठाए, बिना किसी शस्त्र के उठाए, उन्होंने वो युद्ध लड़ा और युद्ध को जितवाया, जी। बिना किसी शस्त्र के। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति, कूटनीति और अपनी चातुर्यता से, हम्म। कि रण के अंदर छल भी किया जा सकता है। अगर आपको युद्ध जीतना है तो आप धर्म के लिए अधर्म भी बिल्कुल बिल्कुल। धर्म है। वो उन्होंने वहाँ पर दिखाया और करके दिखाया कि अगर कोई अधर्मी है तो उसके साथ कभी आप धर्म का पालन करना ज़रूरी नहीं है। और वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं जोड़ती है कि जी। सिर्फ और सिर्फ ईश्वर आपके सारथी बन सकते हैं आपके कर्म के अंदर। आपको रास्ता आपको खुद को चुनना होगा, कर्म आपको खुद को करना होगा, जैसे श्री कृष्ण ने अपने सारे कर्म किए।